कुछ होएगा। रौनक वो मर जाएगा। रौनक वो मर जाएगा। प्रार्थना को कभी अकेला मत समझना, मैं हूं उसके साथ, समझा? कुछ नहीं हुआ, मैं हूं तुम्हारे साथ प्रार्थना, मैं हूं। हाँ, चलो मेरे साथ, संभालो अपने दोस्त को, और मैं अपने दोस्त के साथ हमेशा रहूंगा, हमेशा हमेशा। हर जाता है बातों से, ये फिर झलके आँखों से, हो जैसे रेत जरा सी। आप सबको पहले भी बताया था कि ये आदमी गलत है, बुरा आदमी है ये। स्नेहा ने इस घर की दौलत चाहिए। विहान बेटा चल खाना खा ले। नहीं, मेरे गले से अभी कुछ नहीं उतरेगा। क्या कर रहा है तू? ये क्यों देख रहा है तू? तेरे पापा से गलती से रिकॉर्ड हो गया था ये बेटा, उनके फोन का कैमरा ऑन रह गया और ये रिकॉर्ड हो गया। तू डिलीट कर इसे, और इसे बार बार देखने से क्या होगा? देख रहा हूँ क्योंकि उस लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी शादी तोड़ दी, मेरी जीती हुई बाजी हरा दी, और तो और स्नेहा के परिवार के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। माँ आप ही बताइए, मेरी क्या गलती है? स्नेहा के साथ तो कुछ गलत नहीं किया था ना, उनकी बेटी की तो कोई वीडियो नहीं निकाली थी ना, तो फिर क्या दिक्कत हुई उन्हें? क्यों मेरे साथ उन्होंने इतना गलत किया? क्यों मेरी इतनी बेइज्जती की? जब मेरे साथ ये सब वहाँ हो रहा था ना, तब मुझे इस चीज का एहसास नहीं हुआ, पर अब जब मैं ये वीडियो बार बार देख रहा हूँ तो मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि इन लोगों ने मुझे कितना जलील किया। ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ उस साधना की वजह से। छोड़ूंगा नहीं मैं उससे, मैं उससे अपना बदला लेके रहूंगा। चिल्लाओ मत। बैठो प्रार्थना, बैठो। मैंने ऐसे कपड़े पहने इसलिए हुआ नहीं ये सब मेरे साथ। नहीं नहीं प्रार्थना, तुम्हारी कपड़ों की वजह से नहीं हुआ, ना ही तुम्हारे वजह से। खुद में कमियां मत ढूंढो, खुद को ब्लेम मत करो। ये जो हुआ वो उसकी वजह से हुआ, वो इंसान गलत था, उसने गलती की, उसकी सोच गंदी थी, गलत थी। और तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से पहले वो मेरा भी मजाक बना रहा था, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। प्रार्थना मेरी तरफ देखो, बुरे लोग बुरे ही होते हैं, उनकी किए की वजह मत ढूंढो। गलती उन्होंने की, हम अपने आप को दोष क्यों दें? अब इसके बारे में मत सोचो। प्रार्थना मैं तुम्हें छू सकता हूँ तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। प्रार्थना ये लो, आंसू पोंछो। तुम्हारी गलती नहीं है प्रार्थना, खुद को सजा मत दो, सजा का हकदार वो है, तुम नहीं। प्रार्थना प्लीज आओ। रौनक, इधर आ। रौनक क्या कर रहे हो? रौनक, रौनक
चल छोड़ो अब उसे। माफी मांग। तुम्हारे चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो तुम बार बार प्रार्थना प्रार्थना कर रहे हो ना, ये सब जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं हुआ है। उसकी असली वजह है वो गायत्री, उसकी बहन। अगर वो तुम्हारी एजेंसी में आती ही नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं। क्या क्या कर रहे हो? मैं तुम वो प्रार्थना की बहन गायत्री जब हमारी एजेंसी में आई थी तो उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ली थी ना तुमने। गुड, भेजो मुझे। क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? बदला लूंगा मैं उस प्रार्थना से। बहुत बड़ी चोट पहुंचाऊंगा उससे। रही बात स्नेहा के परिवार की, तो उन्हें मेरी बेइज्जती की भारी कीमत चुकानी होगी। क्या करने वाला है तू? अब आप देखिए क्या करता हूं मैं। इस पूरे परिवार का होली दहन अब मैं करूंगा। मांग माफी। रौनक छोड़ दो उसे, बात को खत्म करो प्लीज। सुना नहीं मैंने क्या कहा? आज मैं तुझे वो सिखाऊंगा जो तूने कभी नहीं सीखी, तमीज, स्पेशली लड़कियों के साथ। और उसकी शुरुआत आज होगी। सॉरी। इडियट! तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? You are good for nothing. किसी लायक नहीं हो तुम। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? क्योंकि मुझे पता था कि स्मिता आंटी मेरे और रौनक के साथ प्रार्थना को भेजेंगी। तुम्हारे में दिमाग नहीं है? गॉड, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों ही बुलाया? मैंने इतना ड्रामा क्रिएट किया, एक्टिंग की रौनक के सामने कि मैं तुमसे इतने सालों बाद कोइंसिडेंटली टकराई हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था जिससे कि तुम प्रार्थना को अपने साथ बिजी रखो और मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम रौनक के साथ स्पेंड करूँ। लेकिन टाइम स्पेंड तो छोड़ो, रौनक मुझे ही छोड़ के चला गया, प्रार्थना के साथ चला गया वो, और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ। भाई मेरी बात तो सुनो। शट अप! दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ अपने आप घर। स्टूपिड! लगता है दोनों बाप बेटी आ गए। गायत्री को कब से फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं ले रही है। अब बात करती हूँ। ये सब क्या पहना है? हाँ, क्या है ये सब? अरे बोल ले, बोल। आंटी प्लीज, कुछ गलत नहीं है इस ड्रेस में, सब ठीक है। वो पायल ने लाके दी इसे ड्रेस। तू अंदर जा अपने कमरे में। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जा अपने कमरे में और सबसे पहले अपने कपड़े बदल। जा यहाँ से। देखिए, आप बड़ी हवेली के परिवार से हैं। आप में और हम में बहुत अंतर है। आजकल मैं जो कुछ भी सुन रही हूँ या जो कुछ भी हो रहा है वो, देखिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप मेरी बेटी से मिलना जुलना या उससे किसी भी तरह का रिश्ता रखना छोड़ दीजिए। क्यों आंटी? सॉरी ऐसे पूछ रहा हूँ, बट हुआ क्या है? आपको तो सब पता है कि क्या हुआ है और क्या हो सकता है। आप बड़े खानदान से हैं और हम लोग बहुत गरीब। अगर आप इसी तरह मेरी बेटी से मिलते रहोगे तो उसका नाम खराब हो जाएगा। नाम खराब? नहीं, मैं मानती हूँ कि
आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत गरीब हैं, हम छोटे जरूर हैं, पर हमारी भी इज्जत है और हमारी बेटियां ही हमारा सबसे बड़ा धन है। आंटी आप ये सब क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी से दूर रहिए। आप अमीर पिता के बेटे हैं और ये गरीब बाप की बेटी है। लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करेंगे और इसका नाम खराब हो जाएगा। देखिए, लोग तो यही कहेंगे ना कि आपकी बेटी ने अमीर पिता के बेटे को फंसाने की कोशिश की है। आप समझिए ना। नहीं नहीं आंटी, ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा, और प्रार्थना के लिए तो स्पेशली कोई नहीं कहेगा। और मैं अजनबी थोड़ी हूँ, मैं तो उसको बचपन से जानता हूँ, हम दोस्त हैं। ये हमारे घर आती है, क्या हम दोस्त भी नहीं हो सकते? और आज जमाना इन सब बातों से ऊपर बढ़ चुका है। जमाना बिल्कुल भी नहीं बदला है, खासकर गरीबों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बदला है। देखिए, मैं अपनी बेटी प्रार्थना से बात कर लूंगी, उसे मैं समझाऊंगी कि वो आपसे दूर रहे, बात न करे। पर आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप मेरी बेटी से दूर रहिए। आप बात मत कीजिए उससे और किसी भी तरह का रिश्ता मत रखिए। इसी में हम सबकी भलाई है। मैं शुभ रात्रि। ठीक है आंटी, मैं चला जाऊंगा, पर आप प्रार्थना को कुछ मत कहिएगा। आप यहाँ से चले जाइए, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। शुभ रात्रि। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी से दूर रहिए। आप बात मत कीजिए उससे और किसी भी तरह का रिश्ता मत रखिए। आई, अरे ऑल वेल? हाँ तू बोल। आपको पता है आज मामा बहुत खुश थे। खुश है, अच्छा है, बट खुश क्यों थे? अरे क्योंकि कल होली का दहन है ना, सबको पैसे मिलने वाले हैं। मतलब? मेरे लंदन रिटर्न भाई, भूल गए क्या? कल होली का दहन है और कल के दिन मामा सबको उनकी सैलरीज देते हैं, इंसेंटिव्स भी। मतलब जिसने जिस हिसाब से काम किया है उसको उस हिसाब से बोनस भी मिलेगा। तो बस कल मामा शोरूम के लिए निकले, उससे पहले आप उनसे मिल लेना और बाकी शाम को तो सब होंगे घर पे। इतना ठंडा रिएक्शन क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। जैसे आपको समझ आ जाता है वैसे मुझे भी समझ आ जाता है जब आपको कोई बात परेशान कर रही होती है। तो क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? तो ये बात तुझे परेशान कर रही है? हाँ गायत्री, माँ ने उन्हें बहुत ज्यादा डांट दिया और वो बेचारे बस वहाँ खड़े रह के सुनते रहे। तुझे पता है, मैंने देखा है उनके घर में ना उन्हें यहाँ सर पे बिठा कर रखते, सब बहुत प्यार करते हैं उनसे और किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें कुछ कह दे। और यहाँ माँ ने उन्हें बहुत ज्यादा डांट दिया, लेकिन पता है पलट कर उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो मुझे यहाँ छोड़ने आए थे ताकि मुझे कुछ ना हो। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उन्होंने मेरी रक्षा की, ये तक नहीं बताया कि वहाँ क्या हुआ। गायत्री वो एक बहुत अच्छे इंसान है। देखिए, तुम रौनक को पसंद करती है। ऑफ कोर्स, मैं उसे पसंद क्यों ना करूं? ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि मैं उसे पसंद ना करूं। बोल ना दी, तुम लाइक करती हो उन्हें? बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी गायत्री। अच्छे इंसान है वो, सबसे अलग। जब भी उनके साथ होती हो ना तो डर नहीं लगता। जब वो साथ होती है तो अलग ही सुकून मिलता है दिल को। स्ट्रेंज है, बट जब वो साथ होती है तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कुछ गलत हो ही नहीं सकता मेरे साथ। जब भी वो मेरे साथ होता है तो ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बहुत सुरक्षित लगता है उनके साथ, पता नहीं क्यों, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा है, अपने आप से भी ज्यादा। पता नहीं क्यों, पर है। भरोसा है। प्रार्थना को छुएगा? प्रार्थना कभी गलत नहीं हो सकती।
पायल, क्या हुआ? कुछ बॉदर कर रहा है क्या तुम्हें? क्या सोच रही हो? सोच तो मैं बहुत कुछ रही हूँ मॉम, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अपनी मॉम को बताओ बेटा, इतना क्या सोच रही हो? मॉम, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी लड़के को लाइक करूं और वो लड़का मुझे लाइक ना करे। I mean, अगर मैं किसी की तरफ देख भी लूं ना तो वो मेरा दीवाना हो जाता है। लेकिन ये रौनक भी कोई असर ही नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझ में किस चीज की कमी है, मैं उसे क्यों पसंद नहीं आई अभी तक। ट्रस्ट मी मॉम, जब मैं रौनक से पहली बार मिली थी ना तो मुझे लगा था वो मेरा दीवाना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। और वो प्रार्थना जब देखो हमारे आसपास ही होती है, मैं स्टार्टिंग से नोटिस कर रही हूँ। और अब तो उसे मेरी अच्छाइयाँ दिखाने के लिए बोल दिया है, लेकिन नहीं, रौनक को तो उसके सामने और कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ प्रार्थना दिखाई देती है, प्रार्थना की अच्छाइयाँ दिखाई देती है। हर टाइम बस प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। I mean, वो यहाँ प्रार्थना किए जा रही हो। शी इज नथिंग। तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है पायल। कहाँ तुम और कहाँ वो प्रार्थना। कुछ तो स्टैंडर्ड की बात करो पायल। जमीन आसमान का फर्क है तुम दोनों में। और तुम्हें क्या लगता है कि वो रौनक तुम्हें छोड़ के उस प्रार्थना को चूज करेगा? नो, नेवर। और फिर स्मिता भी तो है, इस जन्म में तो वो ऐसा नहीं होने देगी। पर ऐसा हो तो नहीं रहा ना मॉम, आई कैन क्लियरली सी दैट। पायल बेटा, इस वक्त तुम इरिटेटेड हो, इसीलिए ऐसा सोच रही हो। सो जाओ, सुबह तक मन शांत हो जाएगा और ये सारे थॉट्स दिमाग से निकल जाएंगे। यू नो व्हाट, जैसा हमने सोचा था ना, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। रौनक तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा हमेशा। ओके? सो जस्ट रिलैक्स, calm down and sleep. Okay? Good night. कॉल करूं प्रार्थना को? अभी कॉल करना ठीक नहीं होगा, सो रही होगी। देखो ना जो सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो। What? प्रार्थना, हेलो प्रार्थना, तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक हूँ। आप? अब ठीक हो, बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था। मेरा मतलब है कि बस मैं जानना चाहता था कि तुम ठीक तो हो। तुम्हारी आवाज सुन ली, अब कोई टेंशन नहीं, अब अच्छा फील कर रहा हूँ। इतनी भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनी कि तुम चुप ही हो जाओ। नहीं, वो दरअसल मुझे आपसे माफी मांगनी थी। नहीं मैं नहीं प्रार्थना मेरी बैट। गॉड, ये बैटरी को भी अभी खत्म होना था। आई जस्ट हेट इट। चार्जर का है, चार्जर। ये श्रीनाथ जी ऐसे बात करते करते अचानक सब ठीक तो होगा ना? लेकिन फिर उन्होंने ऐसे क्यों कहा? नहीं प्रार्थना, मैं उनके फोन का इंतजार करती हूँ। सब ठीक होगा तो वो खुद ही फोन करेंगे। फोन ही नहीं आ रहा है, कुछ देर और इंतजार करती हूँ। मैं खुद ही फोन कर लेती हूँ उन्हें। हे श्रीनाथ जी, फोन तो बंद आ रहा है। मतलब जरूर कुछ हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा।
चार्जर कहाँ है? मिल क्यों नहीं रहा? आप ठीक तो हो ना? प्रार्थना, आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? हाँ, पर तुम यहाँ कैसे? श्रीनाथ जी का लाख लाख शुक्र है आप ठीक है। मैं कितना घबरा गई थी, आप अचानक से चुप हो गए और फिर फोन कट हो गया, फिर बंद हो गया। लगा कि आप अभी तो अच्छे से बात कर रहे थे और फिर अचानक से आपकी आवाज बंद हो गई। मतलब मुझे आपकी चिंता हो रही थी कि सब ठीक तो है ना, और अगर सब ठीक है तो आप दोबारा फोन करेंगे। मैं इंतजार कर रही थी कि आप दोबारा फोन करेंगे, मतलब सब ठीक हो गया है। लेकिन आपका फोन ही नहीं आया, इसलिए मैं ज्यादा घबरा गई, इसलिए दौड़े तो नहीं चली आई। शांत, शांत? मैं ठीक हूँ। हाँ वो तो आप अभी ठीक है ना, लेकिन पहले तो नहीं थे, इसलिए तो मैं यहाँ। प्रार्थना, रिलैक्स। मतलब वही शांत, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। सॉरी। नहीं वो मतलब आई नो, तुम्हारे यहाँ ऐसे किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, और मैंने सॉरी। थैंक यू। धन्यवाद। मैं तुम्हें ये जैकेट के लिए थैंक यू नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें थैंक यू बोल रहा हूँ जैसी तुम हो उसके लिए। इतनी प्योर, इतनी स्वीट, मेरा मतलब है इतनी सच्ची, इतनी साफ दिल, ऐसा कोई नहीं होता प्रार्थना। सो थैंक यू इतनी अच्छी होने के लिए। थैंक्स कि तुम मेरी इतनी परवाह करती हो कि तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा और यहाँ मेरे घर आधी रात को भाग के आ गई। कोई देख लेता तो बातें बनती कि मुझसे इतनी रात को मिलने क्यों आई, और अगर तुम्हारी माँ जाग जाती तो दुनिया वाले तो बाद में, पहले वो पूछती कि तुम्हें मुझसे इतनी रात को मिलने क्यों जाना है। तो बताओ क्या कहती अगर वो देख ली थी तो? नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक्स आने के लिए।